करता हूँ। आज मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी के बारे में कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट बताऊंगा जिससे आप लोग अगर फॉलो करोगे तो आप लोग उससे अच्छा पैसा बना सकते हो। अभी आज मैं आप लोगों को देखो, मार्केट में अगर हम लोग को काम करना है लंबे समय तक तो हमको कुछ बेसिक रूल्स रहते हैं ना, उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। अभी वो बेसिक रूल में क्या हो सकते हैं, जैसा देखो हमको तो अभी मैं अभी आप लोग को इतना समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग को बेसिक नॉलेज तो है ही है। अब उसके बाद को जो हमको माइंडसेट को कैसे रेडी करना है ना, वो आज 2-3 पॉइंट बताऊंगा। माइंडसेट जब तक हमारा रेडी नहीं होएगा ना तब तक हम पैसा तो नहीं कमा सकते, क्योंकि देखो सेटअप जो रहते हैं ना, डिमांड सप्लाई रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये सब हमको सिर्फ एंट्री दिला सकते हैं कि एंट्री हमको कहाँ पे लेना है और हमको कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। बट जब तक हमारा माइंड क्लियर नहीं होगा ना तब तक हम लोग बड़े टारगेट के लिए नहीं वेट कर सकते। तो वो कैसा क्या होता है ना कि हम लोग छोटे मोटे, जैसा भी देखो यहाँ पे एंट्री मिल गया हमको एक इनसाइड कैंडल पे, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। बहुत सारे लोग ने क्या किया रहेगा, यहाँ पे एंट्री लिया रहेगा, ये फर्स्ट कैंडल में ही एग्जिट करते रहेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ तक गए रहेंगे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे भी एग्जिट किया रहेगा। इसका रीज़न क्या रहता है? रीज़न यही रहता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका माइंडसेट क्लियर रहता है। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस तो यही है, समझो मैंने यहाँ पे 100 पे एंट्री लिया, 100 पे मैंने एंट्री लिया और मेरा स्टॉप लॉस कुछ था यहाँ पे 80, 20 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस रखा। तो फिर मुझे वेट करना ना, जितना जा रहे जाने दो ना। फिर तुम क्या करो, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दो कि 20-20 पॉइंट, जैसे स्टॉक अगर 100 से 200 हो गया तो फिर अपना स्टॉप लॉस 180 पे रख लो, 200 से 250 हो गया, फिर ऐसा आप ट्रेल करते जाओ। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक है ना, मैं आप लोगों को वो बताता हूँ कि अगर मार्केट में हमको लंबे समय तक टिकना है ना तो काम कैसे करना है। पहली बात तो ना, अगर जो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग मार्केट में न्यूट्रल रहो। ऐसा नहीं कि आप लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग कि आज चलो मार्केट आज बुलिश रहेगा, मेरा पूरा टाइम बुलिश पे ही रहेगा, मैं पूरा टाइम आज बुलिश हूँ। ये कभी मत करो। इसमें क्या रहता है ना कि ये देखो, अगर हम इंट्राडे ट्रेडर है ना तो हमको दोनों साइड का एंट्री मिल सकता है। उसका रीज़न ये है कि मार्केट देखो, समझो एक सपोर्ट के पास कहीं ओपन हुआ और उसके बाद ऊपर गया 200-300 पॉइंट पे, 400 पॉइंट पे हमको पता है कि एक रेजिस्टेंस है, तो फिर हम वहाँ से पुट बाय करेंगे। ऐसा नहीं रहता कि हम पूरा टाइम, एक बोलते हैं ना ऑप्शन बायर है तो हम एक व्यू बना के रखें कि हमारा व्यू बुलिश है, मार्केट बुलिश से रहेगा। सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडर को ना ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमको मार्केट में ना एक न्यूट्रल व्यू रखना है। ऐसा नहीं कि चलो बुलिश है तो आज मार्केट बुलिश है तो हम कॉल ही बाय करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको डे में कहीं पे भी आपको लगा कि यहाँ से मार्केट अब बेरिश हो सकता है तो आप पुट भी बाय करो। आपका व्यू है ना हर 5-10 मिनट पे चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू चार्ट का जो पैटर्न है। चार्ट के हिसाब से ना अपने व्यू को हमेशा चेंज रखो। कभी भी मार्केट में बुलिश और बेरिश मत रहो, एज अ न्यूट्रल ट्रेडर रहना सीखो। जब तक हम न्यूट्रल नहीं रहेंगे ना तो हमारा माइंड, अगर हमको समझो एक पुट मिल रहा है तो हमारा माइंड वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं रहेगा। माइंड को लगेगा नहीं मार्केट बुलिश है, हम पुट यहाँ पे कैसे मारे, ये ब्रेक कर देगा। ऐसा नहीं रहता कभी भी ना। आप अपने बोलते हैं ना न्यूट्रल रहना सीखो मार्केट में। आपको अगर चार्ट पे दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है तो वहाँ से आप पुट बाय करो। आपको जो छोटा सा स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस को आप फॉलो करो ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होएगा। अगर आप ऐसा प्रोसेस फॉलो करोगे ना तो ही आप पैसा बना सकते हो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक व्यू मार्केट में ना एक व्यू, हमारा व्यू रखते हैं, चलो आज मार्केट बुलिश है तो हम बुलिश ही रहेंगे, हम आज पुट का कॉल लेंगे ही नहीं, बेरिश का कॉल ही नहीं लेंगे। फिर बाद में प्रॉब्लम यही होता है कि जब मार्केट गिरने लगता है तो हम फिर से इमीडिएटली उसको कैच करने चले जाते हैं कि चलो अभी मार्केट थोड़ा नीचे है, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। ऐसा कभी नहीं रहता। तो ये जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, आप लोग उसको नोट डाउन कर लो कि मार्केट में हमेशा न्यूट्रल रहो। कभी भी बुलिश और बेरिश नहीं रहते, खास करके ट्रेडर को। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट का व्यू रहता है, वो अलग है कि ठीक है मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए अभी बुलिश है, बट ट्रेडर को हर बोलते हैं ना दिन में कभी भी व्यू चेंज हो जाना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, जब हम कोई एंट्री लेते हैं ना तो उसके बोलते हैं ना एंट्री का लॉजिक क्या है, हम एंट्री कहाँ पे ले रहे हैं। सबसे पहली बात वो हमको पता रहना चाहिए कि इस कॉल या पुट में एंट्री लेने का रीज़न क्या है, हम एंट्री क्यों ले रहे हैं, ऐसा क्या चीज़ है यहाँ पे, और हमारा स्टॉप लॉस हमको पता होना चाहिए। अभी मैंने जिन लोगों को इनसाइड कैंडल के बारे में बताया, ठीक है, आपको यहाँ पे मिल गया। मैंने क्या बोला, फर्स्ट कैंडल का वेट करो, सेकेंड कैंडल इनसाइड कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद मार्केट जिस साइड भी क्रॉस करे ना वहाँ पे हम इमीडिएटली बाय कर लेंगे। जिन लोग ने मेरा इनसाइड कैंडल का वीडियो नहीं देखा रहेगा ना वो आप देख लो, मैंने आप लोग को ना लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
पहला वो इनसाइड कैंडल का वीडियो देखो। यहाँ पे जैसा आपको इनसाइड कैंडल मिल गया, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलने लगा आप बाय करो ना। आपको पता है आपका स्टॉप लॉस यहीं पे है, जब तक ये स्टॉप लॉस के नीचे नहीं आता ना तब तक आप एग्जिट मत करो, वेट करो, टारगेट आपको मिलेगा। आपको पहले माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि ठीक है मेरा स्टॉप लॉस यही है। तो सबसे सेकंड पॉइंट हमारा वही है कि अपना बोलते हैं ना एंट्री के पीछे लॉजिक क्या है और आपका स्टॉप लॉस कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बीच में किधर भी एंट्री ले लिया, अरे अभी मार्केट गिर रहा है, आपने 2 कैंडल गिरते हुए देख लिया, तीसरे कैंडल में एंट्री ले लिया। कभी भी ऐसा घूम के मार्केट में बोलते ना जंप मत करो डायरेक्टली। आप पहले अपना रिसर्च तो करो, जब तक रिसर्च नहीं करोगे या कोई अच्छे डिमांड जोन पे मार्केट है, ठीक है डिमांड जोन पे आप वहाँ पे बाय करो। आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कितना है। मार्केट में देखो हमको 2 चीज़ पता होती है, जब हम कोई एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस पता होता है, हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का है और वहाँ पे हमारा लॉस कितना हो सकता है। प्रॉफिट तो हम कभी नहीं पता कर सकते कि कितना हो सकता है। रीजन क्योंकि मार्केट वहाँ से कितना ऊपर जाएगा किसी को पता नहीं है। बट लॉस हमको हमारा पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रेड में एंट्री करने के बाद हमारा लॉस इतना ही हो सकता है। क्योंकि समझो अगर मैंने एक ही लॉट में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ, हमारा जो स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस जो है 500 रुपये का है। फिर टारगेट आप नहीं डिसाइड कर सकते ना, टारगेट तो मार्केट को डिसाइड करना है कि मार्केट को कितना ऊपर जाना है या कितना नीचे जाना है। टारगेट तो मार्केट डिसाइड करेगा, आपको सिर्फ डिसाइड करना है अपना स्टॉप लॉस। एंड थर्ड पॉइंट जो है ना, सबसे पहले आप लोग गलती क्या करते हो ना, एक ट्रेड लेने के बाद फटाक से आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे जाके देखते हो कि अभी मेरा कितना प्रॉफिट चल रहा है। अभी समझो 1 लॉट आप बैंक निफ्टी का लिए ट्रेड किए, वहाँ से बैंक निफ्टी 50 पॉइंट मूव चला गया, तो आप जाके देखोगे अरे मेरा इतना लॉस प्रॉफिट हो गया। तो कभी भी अपने प्रॉफिट पे मत जाके देखो, आप लोग सिर्फ चार्ट पे फोकस करो। प्रॉफिट जितना हो रहा है आपको पता है ना, आपने एक ही क्वांटिटी खरीदी है, समझो आपने 100 क्वांटिटी ले ली है, तो आपको पता है ना कि 1 रुपये के मूव पे आपको 100 रुपये का लॉस दिखाएगा, 1 रुपये के अप मूव पे आपको 100 रुपये का प्रॉफिट दिखाएगा। तो ये चीज़ आपके माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए और ना कि आप जाके अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे हमेशा देखते रहोगे। जब तक आपका बोलते हैं ना, अगर आप इमीडिएटली जाके बार बार अपने प्रॉफिट पे ही चेक करोगे ना, अगर समझो आपको 5,000 10,000 का प्रॉफिट दिख गया ना, तो आपका मन में बोलते हैं ना एक लालच आ जाएगी, ठीक है चलो बुक कर लेता हूँ बाद में फिर एंट्री कर लूँगा। तो वो कभी एंट्री होती नहीं है, और जब बाद में आप एंट्री करने को सोचते हैं ना फिर हमेशा आपके उल्टे ही होता है, फिर वो वहाँ पर आपके लॉस करने चालू हो जाते हैं। तो इसके लिए कभी भी ना अपने प्रॉफिट पे जाओ ही मत। एक बार आपने ट्रेड में एंट्री ले लिया ना, तो आपका स्टॉप लॉस पता है, आपका स्टॉप लॉस समझो 100 पे आपने एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस 80 है। जब तक 80 नहीं आता ना आप मत देखो, 80 आया तो आप जाके एग्जिट कर लो। आपको पता है ना, आपको पहले से पता है कि 80 में मेरा स्टॉप लॉस जो है 500 रुपये का है, तो 500 रुपये आप निकल जाएगा। जब तक हम ये चीज़ फॉलो नहीं करेंगे ना तब तक हम अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। उसका रीज़न यही है। तो जहाँ पे भी हमको एंट्री मिलती है ना, सबसे पहले हमारा स्टॉप लॉस सेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस होने के बाद हम चार्ट पे ही देखना है हमको, ना कि हमारा पीएनएल ओपन करके बैठ जाए, अरे भाई चलो 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। बाद में ऐसा होता है कि 1000 रुपये से सीधा तुम्हारा 500 रुपये माइनस में दिखता है, फिर हमको ऐसा लगता है अरे यार 1000 रुपये का प्रॉफिट था, बुक कर लेना चाहिए था, अभी 500 रुपये का माइनस हो गया। ठीक है ना, 500 रुपये का बाद में तो आपको रिवर्स हो गया, फिर से 1000 का 2000 हो जाता है। बट आपका फिर एक माइंड सेट यहाँ पे रेडी हो गया ना, ठीक है ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट में जाने के बाद माइनस में आने के बाद फिर से प्रॉफिट में। देखो मार्केट हमेशा ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, हमको थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद एक रेड कैंडल भी बन रहा है, तो मार्केट हमेशा जिग जैग में चलता है। तो अपने माइंड को उस चीज़ के लिए रेडी रखो। अगर मार्केट में आपको टिकना है ना, तो सबसे पहले ये 2-3 जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना उसको फॉलो करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अच्छी खासी क्वांटिटी में काम करो, आप जस्ट एक लॉट के साथ ट्रेडिंग करो। आप एक लॉट के साथ जिस दिन 1 महीना लगातार प्रॉफिट में रह गए ना, उस दिन फिर अपने लॉट को बढ़ाओ। अभी 1 महीने में समझो 20 दिन ट्रेडिंग रहता है, 20 दिन में ना आप सिर्फ ट्राई करो कि आप 10 दिन प्रॉफिट में रहो, और 10 दिन आपका अगर स्टॉप लॉस भी होता है ना, तो आपका जो स्टॉप लॉस का क्वांटिटी रहेगा ना वो बहुत छोटा रहेगा, और आपका जो प्रॉफिट रहेगा ना वो बहुत बड़ा दिखेगा। क्योंकि आप प्रॉफिट के लिए अगर वेट कर रहे हो ना, तो आपको जो स्टॉप लॉस समझो आपका स्टॉप लॉस में 2000 रुपये गया 10 दिन में, और अगर आप प्रॉफिट वेट कर रहे हो ना प्रॉपर, ऐसा एग्जिट मत मारो जो कहीं पे भी। जो आपका टारगेट एक डिसाइड कर रहे हो ना, टारगेट तक जाने दो। समझो आज आपका टारगेट है 5000 का, ठीक है आप 5000 का वेट करो, आपको 5000 मिल रहा है, आप लेके एग्जिट मारो। फिर आपका स्टॉप लॉस तो पता है ना कि आपका स्टॉप लॉस कितना है, दिन का लॉस है 500 रुपये, और उसके हिसाब से आपने टारगेट कितना फिक्स किया है 5000 का। 10 दिन करके देखो, ऐसा आपको कितना बोलते ना माइंड एकदम पॉजिटिव हो जाएगा।
जब तक हम लोग ऐसे रूल फॉलो नहीं करेंगे ना, तब तक हम एक अच्छे खासे ट्रेडर नहीं बन सकते। नॉलेज आने के बाद भी रूल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे ना जो मेरे से भी ज़्यादा बोलते हैं ना नॉलेजेबल हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही अकेला नॉलेज हूँ मार्केट में। बहुत सारे नॉलेजेबल होने के बाद भी ना अच्छे पैसे नहीं कमा सकते। रीजन उनका माइंडसेट क्लियर नहीं है। देखो कोई भी सेटअप है ना हमको पैसा कमा के नहीं दे सकता। वो सेटअप हमको सिर्फ एंट्री और हमारा स्टॉप लॉस बता सकता है। पैसा कमाने का जो है ना बोलते हैं पैसा माइंडसेट हमारा जो है ना वही कमा के दे सकता है। जब तक हमारा माइंडसेट रेडी नहीं ना, तब तक हम एक अच्छा प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो इसके लिए अपने को ना प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा है ना वो बार बार चेक नहीं करने का। एक बार आपने एंट्री ले लिया ना, आपको पता है आपका स्टॉप लॉस कहाँ है, ठीक है, उसको फॉलो करो। और उसके बाद अब देखो आपका टारगेट अचीव हुआ, आप जाके वहाँ पे टारगेट प्रॉफिट बुक करो। देखो किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से दो ही चीज़ होती है, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट। तो अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है तो ठीक है ना। अगर मैं आप लोग को एक ही चीज़ बताऊँ, अगर आप लोग कोई भी ट्रेड ले रहे हो ना, कोई भी एक सेटअप पे काम कर रहे हो ना, अगर आप 100 ट्रेड लोगे ना 100, उसमें से आपका 60 to 70% टारगेट देता है और 30 to 40% आपका स्टॉप लॉस होता है। बट जो टारगेट और स्टॉप लॉस का जो वैल्यू है ना वो बहुत डिफरेंस रहता है। कभी आप लोग प्रैक्टिस करके देखो। चलो आपके पास, मैं नहीं बोलता कि ठीक है आपके पास लाख रुपए, चलो आप 10,000 ही है ना, 10,000 से आप बैंक निफ्टी में सिर्फ एक रूल बनाओ कि ठीक है मुझे जब एंट्री मिलेगा मैं तभी एंट्री लूंगा। ऐसा नहीं कि डेली किधर भी एंट्री नहीं मिला आप एंट्री ले रहे हो। मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन ही ट्रेड करता हूँ जब मुझे एंट्री मिलती है। मैं किधर अननेसेसरी एंट्री नहीं बनाता। या तो मुझे इनसाइड कैंडल पे एंट्री मिल रही है, या मुझे कोई अच्छे खासे 125-75 मिनट्स के डिमांड जोन पे एंट्री मिल रही है तो ही एंट्री लो। अदरवाइज मार्केट में अननेसेसरी मत जंप करो। लग रहा है मार्केट बुलिश है, चलो 2 कैंडल मार्केट ने ग्रीन बनाया, फिर हम इमीडिएटली एंट्री ले लेते हैं और बाद में वहीं से रिवर्स हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी कि एंट्री जहाँ पे मिल रही ना आप वहीं पे एंट्री लो, अननेसेसरी कहीं पे मत लो, और प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करो। और बैंक निफ्टी के लिए आप लोग ना हमेशा 5 मिनट या 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम का चार्ट फॉलो करो। बहुत सारे लोग रहेंगे जो 1 मिनट का भी फॉलो करते रहेंगे, तो 1 मिनट का मत फॉलो करो। मोस्टली 5 मिनट या 15 मिनट पे ना आपको डेली इनसाइड कैंडल पे अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। ट्रेड अगर कोई अच्छा डिमांड जोन है या कोई सप्लाई जोन है वहाँ पे ट्रेड लो। वीक में आप 2-3 दिन ही ट्रेड करो, ऐसा नहीं कि आप डेली ही ट्रेड करो। दिन में तो कभी कभी देखो एज ए ट्रेडर मुझे दिन में 1-2 ही ट्रेड मिलता है। अभी आप लोग ज़्यादा रिसर्च करोगे तो आपको दिन में 2 या 3 ट्रेड मिल सकते हैं, बट मैं इतना रिसर्च करने के बाद ना मुझे दिन में 1 ही 2 ट्रेड मिलता है, जो आप लोगों को मैं ग्रुप में भी शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आप खुद ट्रेड ले लेता हूँ, मैं जो भी ट्रेड मुझे मिलता है ना मैं ग्रुप में भी शेयर करता हूँ आप लोग के लिए भी कि ठीक है ये ट्रेड मैं बाय कर रहा हूँ, आप लोग भी चाहिए तो बाय कर सकते हो। बट फिर उसके लिए ना आप लोग का माइंड सेट होना चाहिए। मैं स्टॉप लॉस हर एक ट्रेड में मैं ट्राई करता हूँ कि स्टॉप लॉस भी दूँ आप लोगों को कि क्या स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप सिर्फ वही स्टॉप लॉस भी फॉलो करोगे ना तो भी आप लोग अच्छा पैसा बना लोगे। पैसा हमेशा ना माइंड सेट से बनता है कि ना कि आपके नॉलेज से बनेगा। नॉलेज तो देखो मैं आप लोग को ठीक है पढ़ा दिया, नॉलेज आ गया, बट आप लोग का माइंड सेट का क्या? माइंड सेट सिर्फ ना एक्सपीरियंस से आएगा। जितना आप लोग ट्रेड लोगे, ट्रेड को होल्ड करना सीखो। ऐसा नहीं कि चलो अभी मैंने एक ट्रेड 100 पे ले लिया और फिर इमीडिएटली वो ट्रेड ऊपर जाने लगा, यहाँ तक है समझो यहाँ पे 150 हो गया, तो फिर हमारे माइंड में कैसे आता है चलो मुझे 50 पॉइंट का मिल गया ना, मैं प्रॉफिट बुक कर देता हूँ। ठीक है, एक दिन आपने बुक कर लिया, दूसरे दिन क्या करोगे कि इमीडिएटली यहाँ पे नीचे आया, फिर आपको लगेगा मेरा लॉस लगना है, चलो मैं इसको कट कर देता हूँ, बाद में फिर एंट्री लूँगा। फिर क्या होता है ना वही ट्रेड रिवर्स होकर यहाँ से इमीडिएटली निकल जाता है। फिर अपने को बहुत पछतावा होता है, अरे यार काश मैं यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक किया रहता, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस नहीं लिया रहता तो मेरा अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग को फॉलो करना ही पड़ेगा, आप लोग को वेट करना ही चाहिए कोई भी ट्रेड लेने के लिए, या तो जब तक स्टॉप लॉस नहीं हिट होता या जब तक टारगेट हिट नहीं होता। आप लोग को तो मैं ये भी बताऊँ कि टारगेट को कैसा डिसाइड करते हैं। कोई अच्छा सप्लाई जोन रहेगा, कोई अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा, वहाँ तक तो जाता ही जाता है मार्केट, तो आप लोग टारगेट भी डिसाइड कर सकते हो खुद से। एंट्री मिला तो स्टॉप लॉस आपका एक छोटा अमाउंट रहेगा। तो आप लोग कभी भी अननेसेसरी ट्रेड मत लो, बोलते ना ओवर ट्रेडिंग मत करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं
कि चलो उनका कुछ लॉस हो गया है, और लॉस को रिकवर करने के लिए ना इतना ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं ना कि जो भी पैसा रहता है वो भी चला जाता है। अभी समझो मैं आप लोगों को एक बताता हूँ एग्जाम्पल। समझो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो 1 लाख के कैपिटल को ना आप 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करो। उसमें कैसा रहता है, आप बैंक निफ्टी पे अगर काम कर रहे हो ना, तो समझो आप बैंक निफ्टी का अगर 1 लॉट में आप काम कर रहे हो, समझो मंडे टू फ्राइडे, ये सब मंडे फ्राइडे ट्यूसडे, ये सब में ना आपको बैंक निफ्टी का 1 लॉट का ट्रेड कुछ आपको 8 से 9 हज़ार में मिलेगा। और हमेशा ट्राई करने का ना कि इन द मनी या एट द मनी ही कॉल लो बैंक निफ्टी का। आउट ऑफ मनी तो कभी जाओ ही मत निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि आउट ऑफ मनी में ना प्रीमियम का टाइम डिके लगता है और बहुत फास्ट डिके होता है। अगर बैंक निफ्टी समझो ये रेंज में रह गया ना 2-3 घंटा, तो यहाँ पे आपका जो प्रीमियम था समझो यहाँ पे 100 रुपये चल रहा है, और बैंक निफ्टी अभी भी देखो यहाँ पे ही ट्रेड कर रहा है, फिर आपका ये प्रीमियम है ना 70 रुपये हो जाएगा, 30 रुपये तो आपका टाइम डिके हो जाएगा। तो इसके लिए हमेशा ना आपके इस प्रीमियम को देख के आप स्टॉप लॉस मत लगाओ, आप स्टॉप लॉस लगाओ आपका जो स्पॉट का ये चल रहा है ना चार्ट, स्पॉट के चार्ट को देखते रहो। अभी समझो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी बाय किया 100 रुपये पे, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ही 10 मिनट रुक गया रहता था ना, तो ये 100 रुपये का 80 रुपये हो गया रहता था। तो कभी भी हमको प्रीमियम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, हमको स्टॉप लॉस लगाना है चार्ट के नीचे। तो इसके लिए हमेशा ना स्पॉट का चार्ट देखो, स्पॉट के चार्ट पे अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना, तो ही आप स्टॉप लॉस लो। अदरवाइज कैसा, प्रीमियम तो 100 का बाय करते ही कभी 70 हो जाता है, तो बाद में 70 का तो 120-140 भी तो इमीडिएटली हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि एग्जाम्पल के साथ कि अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है ना, तो आप 10,000 से स्टार्ट करो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करो। और 10,000 से ना अगर समझो आपका स्टॉप लॉस भी होता है, तो एक दिन का स्टॉप लॉस समझो 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये रहेगा। तो अगर आपका 1000 रुपये भी समझो आज स्टॉप लॉस हो गया, तो फिर भी आपके पास नेक्स्ट डे के लिए ना 99,000 का कैपिटल रहेगा। आप लोग क्या करते हो ना, अगर आपके पास 1 लाख है ना, तो आप पूरा एक ही साथ डाल देते हो। अगर स्टॉप लॉस भी हुआ ना, तो फिर आपका सीधा 30,000 40,000 कैपिटल खत्म हो जाता है। तो कभी भी ऐसा अननेसेसरी मत करो। अगर आपको लेना है ना, तो कैपिटल को पहले 4 पार्ट में डिवाइड करो। 10,000 से पहले स्टार्ट करो ट्रेडिंग। अगर 10,000 से आप 1 लॉट में ट्रेडिंग कर रहे हो, और 1 लॉट में आप हफ्ते में समझो 5 दिन ट्रेडिंग किया आपने, 5 दिन में आप 3 दिन भी प्रॉफिटेबल रहे ना, तो नेक्स्ट वीक में आप 2 लॉट के साथ ट्रेड करो। फिर ऐसे धीरे धीरे आप अपने लॉट बढ़ाओ। उससे क्या होगा ना, आपका माइंडसेट तैयार होएगा। आपको नॉलेज है, मैं नहीं मानता कि आप लोग को नॉलेज नहीं है। नॉलेज होने के बाद भी आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं उसका बोलते हैं ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है माइंडसेट की, माइंडसेट आपको कमाने नहीं देता है। आपने एंट्री लेने के बाद भी आप एग्जिट हो जाते हो ट्रेड से, और कहीं ना कहीं फिर बाद में वही ट्रेड आपका एकदम अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाता है। मैं तो आप लोग को यही बोलूँगा कि अगर आपने एंट्री ले लिया ना, तो पीएनएल को भूल जाओ, पीएनएल को देखो मत। आप सिर्फ फोकस करो चार्ट पे कि चार्ट कहाँ पे जा रहा है। अगर आपके चार्ट पे स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, तो आप जाके अपना जो ट्रेड ले उससे एग्जिट हो जाओ। अगर स्टॉप लॉस चार्ट पे नहीं हो रहा है ना, तो टाइम डिके के साथ तो आपका प्रॉफिट लॉस वो थोड़ा बढ़ते रहेगा, बट मेन जो आपको फोकस करना है ना, वो फोकस करना है चार्ट पे, और अपने माइंडसेट को तैयार करो। आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस करके देखो। अगर नहीं फ़र्क पड़ा ना, तो फिर आके मेरे को बोलो। फ़र्क पड़ता है, जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना हमको फ़र्क पड़ेगा। बैंक निफ्टी में एक लॉट पे सिर्फ ट्रेडिंग करो। आप 1 महीना 1 लॉट पे ट्रेडिंग करो, और देखो आपका पीएनएल अगर मंथ के एंड में नहीं ग्रीन में रहना, फिर मेरे को बोलो। बट उसके लिए आपके पास ना लॉजिक होना चाहिए, आप ट्रेड कहाँ पे ले रहे हो और ट्रेड क्यों ले रहे हो, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है। ये 3 चीज़ आपको पता है ना, आप डेफिनेटली पैसा बना सकते हो मार्केट से। अगर सिर्फ आपको कहीं भी एंट्री लेना है, कहीं भी एग्जिट करना है ना, तो फिर मत करो। ऐसे ट्रेडिंग से कुछ मतलब है नहीं, आपका सिर्फ कैपिटल जाएगा, कैपिटल पूरा साफ हो जाएगा। फिर बाद में ऐसे लोग बोलते हैं यार मेरा पूरा कैपिटल, मार्केट अच्छा नहीं है, फिर मार्केट को गाली देते हैं कि मार्केट से पैसा नहीं कमा पाते हैं। आज जो मार्केट में पैसा कमा रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड सेट्स पे कमा रहे हैं, क्योंकि उनका माइंड क्लियर है। ठीक है, मुझे जहाँ पे एंट्री मिली मैं वही एंट्री के साथ
स्टक रहते हैं, उनका स्टॉप लॉस जब तक नहीं होता नहीं निकलते हो। भले ही उनका लॉस है ना 1-1 लाख 2-2 लाख दिखता है, बट क्या उनका वो क्वांटिटी भी तो रहता है। हम ठीक है, हमारा अगर एक लॉट में हम ट्रेड कर रहे हैं ना, तो हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा ज़्यादा कितना हो सकता है। समझो मैं आज एक लॉट बाई किया बैंक निफ्टी में, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हमारा 1500 या 2000 रुपये रहेगा। अब इससे भी ज़्यादा अगर 8000 का बाएंगे तो ठीक है ना, 10 से 20% का स्टॉप लॉस रखेंगे, उससे बड़ा तो स्टॉप लॉस मिलेगा नहीं हमको। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, अगर चलो उनके अपोजिट में भी चला गया ना तो स्टॉप लॉस नहीं लेते, तो एक ही ट्रेड में पूरा पैसा ख़त्म कर देते और फिर बोलते अरे यार मार्केट ने आज हमको ले लिया। तो हमेशा अपने स्टॉप लॉस को रखो, आपको पता रहना चाहिए आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है। तो ये मैंने 2-3 चीज़ें जो आपको बताए ना, इस पर आप प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट आप ना 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर आप अपने अंदर खुद देख सकते हो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, और आपका ओवरऑल जो P&L रहेगा ना वो मंथ एंड में भी प्रॉफिट में ही रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।